जिस क्षण आप पैदा हुए, ठीक है, जिस क्षण, लगन वो क्षण है जिस समय पे आप इस धरती पे आप इस जन्म लेते हैं, ठीक है ना। ईस्टर्न ओरिजिन में जो साइन उदित होगा उस समय, जो साइन उदित होगा उस समय, वो आपका लगन का साइन माना जाएगा, ठीक है, वो फर्स्ट हाउस में आएगा आपके, ठीक। तो आपका उदय हो रहा है एक तरीके से, यानी कि आप लोगों की नजर में आ रहे हैं, यानी आपका उदय हो गया एक तरीके। और सूर्य उदय कहाँ पे होता है? सूर्य उदय होता है ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। सो सन इज द कारक ऑफ सेल्फ, यानी सन कारक है फर्स्ट हाउस का, याद रखिएगा। आप जब भी अपना बर्थ डिटेल डालते हैं, ज्योतिष इज अ गेम ऑफ स्पेस एंड टाइम। आप जब भी अपना बर्थ डिटेल डालेंगे, किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे, ठीक है, तो कोई ना कोई साइन, जैसे हो सकता है 3 नंबर का साइन फर्स्ट हाउस में आ जाए। फर्स्ट हाउस सबको मालूम है ना कैसे आता है लगन में, जी सर। है ना। जब भी आप डालेंगे, जैसे आपको अपना लगन पता होगा सबको, कि मेरे लगन में भाई 2 नंबर की राशि आ रही है, फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि आ रही है, तो वो लगन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सो जी सर। आप जब इस तरीके से देखेंगे कि मुझे नहीं चाहिए बिस्किट, तो नहीं चाहिए। कल मन था, आज नहीं मन। मैं म्यूट ही कर देता हूँ। रख दे इधर। सो लगन वो क्षण होता है जो आपको अटैच करता है इस धरती से। सो लगन वो चीज है जो आपको इस पृथ्वी से अटैच कर रहा है, ठीक है। सो आप अपने पूर्व जन्म से, ठीक है, या इस जन्म में किन चीजों से अटैच रहेंगे सबसे ज्यादा, वो लगन दिखाता है हमें। और लगन पहला हाउस है जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। लगन से हम क्या चीजें देखते हैं? लगन से हम देखते हैं आदमी का फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी, ठीक है। और क्या चीजें देखते हैं? आप सब लोगों को मालूम है कि लगन से ये चीज, लगन से हम सिर भी देखते हैं, और सिर का जो कारक है वो है सन। यानी कि लगन जब अफ्लिक्शन में जाएगा, अफ्लिक्शन कैसे जाता है? पापी ग्रह शनि मंगल राहु केतु जब ये अफ्लिक्ट करते हैं लगन को, और साथ साथ में सूर्य जो कि कारक है सेल्फ का, लगन का कारक कौन हो गया? सूर्य, याद रखिएगा। सूर्य जब तक पीड़ित नहीं होता, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम, सर का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लगन एफ्लिक्शन हो गया, सूर्य अफ्लिक्टेड हो गया, तब उसके सिर में चोट लगेगी, तब उसको सिर से रिलेटेड दिक्कतें होंगी, ठीक। सो लगन से हम बॉडी देखते हैं, आदमी को खाया पिया कितना लगता है, आदमी की पर्सनालिटी कैसी है, देखने में कैसा है, चलने का तरीका, ठीक है, उसकी लाइफ में सिस्टम एंड ऑर्डर कितना है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के है, अपने ऊपर ध्यान देने को लेकर के है, पढ़ाई करने को लेकर के है, क्लीनलीनेस कितना है आदमी, उसके हैबिट्स एंड इंक्लिनेशन कैसे हैं। मन की 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं, जो चेतन मन है ना, वो भी लगन से देखा जाता है, ठीक है ना। आप देखिए, लगन अगर अफ्लिक्टेड हो गया, लगन अगर अफ्लिक्टेड हो गया, मैंने कहा जैसे लग्नेश, लगन, लग्नेश कौन होता है? बहुत बेसिक चीज बता, लग्नेश वो होगा जो राशि आपके लगन में उदित हो रही है, उसका जो स्वामी है वो लग्नेश होता है। जैसे 1 नंबर की राशि आई तो मंगल लग्नेश, 2 नंबर की राशि आई तो शुक्र लग्नेश, 3 नंबर की राशि आई तो बुध लग्नेश, चंद्रमा की राशि आई तो चंद्रमा लग्नेश हो गया, ठीक है। किसी भी हाउस से अष्टम 12वां 6 8 12 जो हाउसेज होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते। तो लग्नेश अगर 6 8 12 में चला गया, तो यानी आपका लग्नेश वीक हो गया, ठीक है, लग्नेश वीक हो गया। लगन से हम और चीजों को क्या देखते हैं? जैसे भाई आदमी का चलने का स्टाइल हो गया, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, सामने वाले लीडरशिप क्वालिटी कितना है। मैं बोलूं कि अरे गरिमा जी आइए, संबोधित करिए असेंबली को, तो उस उनमें वो एक्सप्रेसिव पावर कितना है, वो लगन से देखा जाएगा। लगन से देखते हैं हम जेस्चर। कोई बच्चा, कोई बच्चा जैसे पैदा हुआ और डॉक्टर की मिस्टेक्स, या कोई इफेक्ट डिफेक्टेड लिम्स लेके पैदा हो रहा है, या बचपन से कोई इशू है उसको, तो हम उसके लगन को देखते हैं। ये भी लगन से देखना चाहिए। किसी को ब्लाइंडनेस है, किसी का बॉडी पार्ट मिसिंग है,
या कुछ बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, वो भी लगन से देखते हैं हम लोग। ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, उनका हैबिट कैसा है, मतलब कि खाने का हैबिट कैसा है, पढ़ने का हैबिट कैसा है, अपने ऊपर ध्यान कितना देता है, इंडिपेंडेंट कितना है वो लगन से देखेंगे हम। जैसे लगन अगर पीड़ित हो गया सैटर्न राहु से, पाप कर्त्री में आ गया, लग्नेश 6 8 12 में चला गया, तो वो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। उसको खाने के लिए, उसको अगर मैं जिम भी खोल के दे दूंगा ना घर घर के अंदर, तब भी वो क्या नहीं कर पाएगा, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, वो चाहकर भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है। खाने खाने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम तरीका सही नहीं, मतलब हम बैठते कैसे हैं, हमारा सीटिंग पोर्शन कैसा है। कहते हैं ना इंटरव्यू में जाते हैं, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो भी लगन से देखा जाता है। आप दूसरों को कितना प्रभावित कर सकते हैं, जैसे लगन, मान लीजिए 3 नंबर की राशि लगन में उदित हुई, तो बुध है वो, बुध लग्नेश हो गया। तो बुध अगर मान लीजिए लगन में ही बैठा, पंचम बैठा, नवम में बैठा, सप्तम में बैठा, और कोई पाप प्रभाव में नहीं है, तो लगन यहाँ बली हो गया। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, अच्छी पर्सनैलिटी है। लग्नेश जितना स्ट्रांग होता है, लगन जितना स्ट्रांग होता है, आदमी 4 लोगों के बीच में अलग ही दिखता है, कुछ भी पहनेगा तो सूट करेगा। जैसे लग्नेश वीक हो, आप उसको महंगे से महंगे कपड़े पहना दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए उसको, कितने प्रोटीन के डब्बे खिला दीजिए आप, उसको लगेगा नहीं शरीर को। लेकिन जब लग्नेश अच्छा हो तो सूखी रोटी भी खाएगा, उससे भी उसकी सेहत बन जा रही। पुराने कपड़े कुछ भी पहन दे रहा है, वो फिटिंग सही आ रहा है उसको, तो उसकी पर्सनालिटी, वो जचता है जो पहनता है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, होता है ना किसी का परफेक्ट बॉडी होती है, शोल्डर अच्छे हैं, टांगे अच्छी हैं, कमर अच्छी है, चेस्ट अच्छी, वो सब लगन से देखा जाता है। तो जनरल जो फीचर्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो सब हम लगन से देखेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों का व्यवहार, खड़े होने का स्टाइल लड़कियों जैसा होता है। हम्म। आप ऑपोजिट सेक्स से कैसे बातें करते हैं, उनके सामने आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है। आप ऑपोजिट सेक्स को या सामने वाले को कितना डोमिनेट कर सकते हैं, यानी कि लगन, यानी आप अपनी स्पाउस को कितना डोमिनेट करेंगे, मतलब आपका कितना प्रभाव रहेगा उसके ऊपर, वो भी लगन से देखा जाता है। सो लगन जब एफ्लिक्शन में है, तो सामने वाला आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। जैसे लगन अफ्लिक्शन है, लगन लग्नेश 6 8 12 में चला गया, तो आप इसको क्या समझते हैं कि लगन वीक हो गया भाई वहां पे। तो आप लोग ये कहते हैं, जैसे वो बच्चा देखने में दुबला पतला होगा, नो नो डाउट, स्ट्रेंथ नहीं होगा बॉडी में, तो सामने वाले जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है लग्नेश अगर वीक है आपका। तो सामने वाले बच्चे उसको कमजोर समझेंगे ना, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, हर कोई उठा के पटक दे रहा है। तो लग्नेश से बली होना अपने आप में एक लगन बली होना, लग्नेश अच्छी स्थिति में होना। लग्नेश अच्छी स्थिति का मतलब सबसे पहले वो लगन में हो, 11वें भाव में हो, पंचम में हो, नवम में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो, दशम में हो। सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है लगन में, 11वें में, पंचम में, नवम में। लग्नेश सबसे ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे होगा। ठीक। ये होता है आपका लगन, ये होता है पंचम, ये होता है नवम, ये होता है सप्तम, और ये होता है 11वां। ठीक है, भाव की बात कर रहा हूं। तो ये स्ट्रांग होता है। वीक कहाँ पे होता है, कम वीक यहाँ पे होता है, फिर उससे ज्यादा वीक यहाँ पे हो जाता है, और सबसे ज्यादा वीक यहाँ पे हो जाता है लग्नेश। ठीक। अब एक और खास बात, कि लगन लगन अगर पाप कर्त्री में आ गया तो भी ये वीक हो जाएगा। पाप कर्त्री का मतलब क्या होता है, एक तरफ केतु बैठा, एक तरफ शनि बैठा, या एक तरफ शनि बैठा, एक तरफ राहु बैठा, या एक तरफ मंगल बैठा, या एक तरफ राहु बैठा, इस तरीके से अगर दोनों साइड में बैठे हो तो ये लगन को कमजोर करेगा। ठीक है। आपका बिहेवियर किस एनवायरमेंट में आप पैदा हुए, किस कल्चर में पैदा हुए, किस कल्ट में पैदा हुए, आपके आसपास का जियोग्राफी कैसा है, ये सब लगन से देखते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हमें लगन से देखी जाती है। जिन बच्चों को मैंने कहा कि बचपन से कोई रोग हो गया, तो उसका लगन जरूर देखें। फिर हम चंद्र लगन को देखते हैं, बच्चे के लिए हम चंद्र लगन, यानी कि चंद्रमा किस राशि में है, किस भाव में है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और चीज आपको बताऊं, लगन को कहते हैं ब्रह्म स्थान। लगन को ब्रह्म स्थान भी कहा गया है। अगर आपका लगन बहुत ज्यादा पीड़ित है, जैसे शनि राहु की युति है, शनि केतु की युति है, शनि मंगल की युति है, ठीक, और जन्म कुंडली में लियो साइन, धनु राशि, और साथ में गुरु और सूर्य किसी वे में पीड़ित हो जाएं, या उनका कुछ कनेक्शन 6, 8, 12 से बन जाए, वक्री हो जाए, तो ये लगन का दोष है, ये ब्रह्म दोष है, ये ब्रह्म हत्या दोष को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है कि आदमी के जीवन में संघर्ष रहता है, उसको तकलीफें होती हैं, कोई ना कोई डिफेक्टिव पार्ट्स, डिफेक्टिव दिक्कतें, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उसको रहती, संघर्षपूर्ण जीवन हो जाता है, यानी कि वो हर चीज में संघर्ष करेगा, हर चीज को पाने के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, स्वतः ही चीजें नहीं मिलती उसको, अपने आप ही चीजें नहीं प्राप्त होंगी उसको। सर ये कंडीशन से एक बार रिपीट कर देंगे आप, सॉरी। अगर मैंने कहा कि लगन बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए पाप ग्रहों से, शनि मंगल राहु केतु, ठीक, और साथ में आप देखें कि लियो साइन और धनु राशि, ठीक, और सूर्य जुपिटर अगर ये पीड़ित हो गए, अगर ये पीड़ित होंगे बहुत ज्यादा, तो उसको ब्रह्म दोष या कहते हैं ब्राह्मण हत्या दोष, या ब्राह्मण दोष है उसको लगा हुआ। अब इसका रेमेडी क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी, उसका रेमेडी क्या होता है। फिजिकली मंदिरों में जाकर के, देव स्थलों में जाकर के सेवा करना, फिजिकली, ठीक, या फिजिकली नहीं जा सकता तो अपनी आयु का, अपनी आय का, सॉरी, अपनी आय का 10वां हिस्सा बृहस्पतिवार को वो दान कर सकता है देवस्थल में जाकर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आपको मिलेगा जब किसी बच्चे का बेचारा, ठीक है ना, वो बड़ी दिक्कतों में रहता है। अब केले के वृक्ष का मंदिर में रोपण करना, देवस्थल में रोपण करना, या घर के पास कहीं रोपण करना और उसकी सेवा करना, ठीक, मंदिर में गुड़ का दान करना, ये सब जो है ब्रह्म हत्या दोष से व्यक्ति को थोड़ा सा उसको रिलीफ जरूर मिलेगा। ठीक है, अब केले का वृक्ष क्यों, आपने देखा होगा केले का वृक्ष जो है सबसे ज्यादा पानी सोखता है, बहुत बहुत पानी सोखता है वो, और कभी नष्ट नहीं होता, केला इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता, यानी कि आपकी वंश वृद्धि और कुल वृद्धि का वो एक द्योतक माना जाता है। ठीक है ना, सस्टेन करता है, केला जो है बहुत सस्टेन करता है। ठीक है, केले और गन्ने की बहुत महिमा है हमारे शास्त्रों में, है ना। हमारी जो ओज शक्ति होती है ना, ओज शक्ति, हमारे शरीर में रस बहुत होना चाहिए, है ना। और सूर्य देव की पूजा बहुत जरूरी होती है, और केला भी वहीं उगता है जहां पे आपने देखा होगा कि धूप सबसे ज्यादा रहती है, अधिक रहती है, इसीलिए गन्ने, सॉरी गन्ने की बात कर रहा हूँ, है ना, गन्ना वहां पे उगता है जहां धूप ज्यादा होती है। और गुड़ जो है वो गन्ने के रस का एक तत्व है यार, सत्व है ये, इसको आप ऐसे समझे, इसलिए गुड़ भी बहुत मायने रखता है दान पूजा और सब में। श्री विद्या तंत्र में गन्ने का बहुत महत्व है जी। ठीक है, तो इसीलिए गन्ने और कदल वृक्ष जिसको हम कहते हैं, यानी केले के वृक्ष की लगाना और उसकी सेवा करना बहुत जरूरी है, बहुत शुभ माना जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये ब्रह्म दोष से थोड़ी हमें मुक्ति या रिलीफ जरूर देता है। तो आपको ये चीज समझ में आई। अब लगना इज योर लाइफ, लगना इज योर लाइफ, लगना इज योर बिगिनिंग, आपकी शुरुआत है लगन। तो लगन की दशा या लगन में बैठा हुआ प्लेनेट जब भी एक्टिवेट होगा, दशांत दशा में आएगा, या ट्रांजिट में नया प्लेनेट कोई आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे सैटर्न है जुपिटर, तो कुछ ना कुछ नया जीवन में शुरुआत करवाता है आपसे।
जैसे कोई चीज लर्निंग कर रहे हैं आप, या जॉब या बिजनेस, कुछ ना कुछ नया जरूर करवाएगा। और किसी भी इवेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लगन। जब तक लगन और पंचम का संबंध नहीं बनेगा गोचर दशा में, तब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। लगन और सप्तम का कनेक्शन नहीं बनेगा दशा और गोचर में, तब तक शादी नहीं होगी। लगन और दशम, लगन और 11वें का कनेक्शन नहीं बनेगा, तब तक नौकरी या व्यापार या इनकम स्टार्ट नहीं होगा जी। और लगन वो चीज है जो हम साथ में लेके पैदा हुए, अटैच कर दिया डायरेक्टली। जीवन में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। इसका एक सूत्र मैं अभी बताऊंगा आपको, इंटरेस्टिंग। तो लगन ही लाइफ है, शुरुआत भी है। अब आपको जुपिटर को याद रखना है। जुपिटर इज द जीव कारक, सो जुपिटर इज द प्राण वायु। सो अगर आपका जुपिटर 6, 8, 12 में हो और लग्नेश पीड़ित हो, ठीक है, इसको ऐसे समझे कि जुपिटर अगर 6, 8, 12 में है और लग्नेश पीड़ित हो जाए, या ये ऐसे समझे कि जुपिटर 6, 8, 12 में होकर शनि के प्रभाव में है और लग्नेश या लगन पीड़ित हो जाए, तब भी ये ब्रह्म हत्या दोष या ब्रह्म दोष को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने अभी एक वीडियो डाला था कि शनि पर्वतों की सैर करवाता है। जब आप शशि योग के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है शशि योग के बारे में, जब उसकी शशि योग कब होता है, जब शनि केंद्र में अपनी राशि का या उच्च राशि का बैठे और कोई दूसरा ग्रह उसको प्रभावित ना करे, तो शशि योग बनता है। आपने पढ़ा होगा। तो उसमें एक लाइन मिलती है कि ऐसा व्यक्ति पर्वतों पे या जंगलों में रहने वाला होता है। यानी कि सैटर्न जो होता है, जितने भी आपके पर्वत हैं, पर्वत निवास, पर्वतों पे जितने भी मंदिर है, उसमें सैटर्न का प्रभाव है। तो जिनका भी ब्रह्म हत्या दोष होता है, मैंने कहा केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, वैष्णो देवी जाके पूजा आराधना करना, ठीक है, या किसी पहाड़ी वाले मंदिर पे जाकर के पूजा आराधना करवाना। और वहां पे जाकर के, मैंने कहा ना अभी ब्रह्म हत्या दोष के लिए मैंने कहा क्या कहा कि आप फिजिकल रूप से वहां पे सेवा करें, तो आपके लिए ब्रह्म हत्या दोष की कमी हो जाए, ठीक है। और उसके सिम्टम क्या होते हैं कि कोई बॉडी पार्ट मिसिंग होना, कोई लंबी जो बीमारी चलेगी ना, जिसमें या अपनी मिस्टेक की वजह से या सामने वाले की मिस्टेक की वजह से जो चीज लंबी चले, लंबी बीमारी चले, वो लगन के पीड़ित होने की वजह से चलती है जी। जैसे आपको किसी ने बोला आपके सिर में चोट लग गया, आपको डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन 3 महीने करनी है आपने, और वो नहीं कंटिन्यू करता उसको, तो उसका लगन एफ्लिक्शन में है जी। उसका लगन एफ्लिक्शन में मिलेगा आपको 101%। कोई भी चीज को कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो उसका वो लॉन्ग टर्म चलता है, बहुत सालों साल चलती है चीज। किसी को घुटनों का प्रॉब्लम है, बच्ची को या बच्चे को जन्मजात कोई डिफेक्ट सा है चलने में, स्टाइल में, उसको कुछ आपको लगेगा कि अरे अजीब सा स्टाइल है इसका, नोटिस करना, वो सब लगन के अफ्लिक्शन से हमें वो सब लगन से ही देखेंगे। अंधे होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ लोग बहरे होते हैं, कान का प्रॉब्लम है ना, किसी का बॉडी पार्ट, ये सब मैंने कहा लगन से देखो। सबसे पहला फोकस लगन पे जाएगा। ये नहीं कि अंधा है तो हम सीधा सेकंड हाउस और सूर्य को देखेंगे, नहीं, लगन को देखेंगे पहले। अपने ऊपर कितना ध्यान देता है। जैसे मैं ऑफिस में उसको किसी को भेज दूं, वो काम कितने अच्छे तरीके से करेगा, कितनी सीरियसनेस है उसके अंदर, वो भी लगन से पता चलती है। अब अगर लग्नेश ही पीड़ित हो गया, शनि राहु के प्रभाव में है, तो डेफिनेटली देखिए उसके काम करने का तरीका नहीं है। एट द एंड उसको काम पोस्टपोन करना पड़ता है, या वो घबराने लग जाता है, या मेरे से पूरा नहीं होगा। यही चीज जुपिटर के ऊपर लगाइए, बिकॉज जुपिटर इज द प्राण, जुपिटर इज द जीव, जुपिटर इज द लाइफ। सो लगन को जब एनालाइज करोगे तो जुपिटर को देखो, जुपिटर के साथ कैसा कनेक्शन है लगन या लग्नेश का। अच्छा कनेक्शन है, अच्छा मतलब साथ में बैठे, पंचम नवम का संबंध, तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो गया उसका। कहते हैं ना कि लगन में जब जुपिटर हो तो लाख दोषों को वो करता है, वो इसीलिए कहा गया है, बिकॉज लगना इज योर लाइफ एंड जुपिटर इज द जीव कारक, जुपिटर इज आल्सो लाइफ। तो उसकी सेहत के लिए वो अच्छी हो जाती है चीज। और जितना उनमें 6, 8, 12 का संबंध है, उतना प्रॉब्लमेटिक है जीवन, उतनी दिक्कतें हैं उसको।
जुपिटर एफ्लिक्शन में हो, लग्नेश रेट्रो हो, या जुपिटर रेट्रो हो, लग्नेश 6 8 12 उसमें बैठा हो, एफ्लिक्शन में हो, साइनस का इशू दे देगा, लीवर स्टमक से जुड़ा इशू दे देगा उसको प्राणवायु में तकलीफ होती है, प्राणवायु गेन करने में उसको दिक्कतें होती है, जो कि ऑक्सीजन होता है, जो कि हमारे नाक से जाती है, उसको वो इशू आ जाते हैं। लगन को बलि करना हो, लगन का एक रेमेडी और है। भगवान रुद्र को प्राणों की रक्षा करने वाला कहा गया, इज द प्रोटेक्टर ऑफ प्राण, द लाइफ फोर्स। तो जो मंत्र होता है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये जो मंत्र है इसका जाप करवाना चाहिए साल में एक बार, या इसका जाप करते रहना चाहिए। तो ये लगन को बलि करता है। ठीक है, अब आते हैं कि लगन में कोई साइन उदित हुआ, मान लीजिए लगन में जो साइन उदित हुआ, मान लीजिए जेमिनाई साइन उदित हुआ, तो उस साइन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो। अगर ये पाप कर्त्री में आ गया, या मान लीजिए एक और चीज है 5, ठीक, पाप कर्त्री यानी एक तरफ मंगल, एक तरफ राहु, एक तरफ शनि, एक तरफ केतु, या एक तरफ कोई भी 2 पापी ग्रह, शनि मंगल राहु केतु, इनसे घिर जाएगा तो आपका लगन पीड़ित हो जाएगा। या लगन लगन में कोई भी मैलेफिक बैठे, सैटर्न राहु, मंगल राहु, इस तरीके से, या मंगल बैठा राहु देखता हो, तो ये जो साइन उदित हुआ उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट में दिक्कतें कर देगा आपकी उसमें शरीर में। जेमिनाई साइन है तो आपके गले से रिलेटेड कुछ इशू या शोल्डर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाएंगे। लगन पीड़ित हो गया और साथ में शुक्र पीड़ित हो गया तो आपके गालों में स्किन से रिलेटेड पिंपल्स और वो सब इशू देगा आपको। स्किन भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है, ये भी याद रखिए। ठीक, और जो भी साइन लगन में उदित हुआ, शुभ ग्रह जितने ज्यादा होंगे, जैसे मान लीजिए यही जेमिनाई साइन है और जुपिटर उसको देखे, बुध बैठा हो, बुध एग्जॉल्टेड हो, इस तरीके जुपिटर लगन में हो, इस तरीके से जितना ये शुभ हो जाएगा साइन, जितने शुभ ग्रह इसको देखेंगे उतना ये साइन बली हो जाएगा, उतना वो बॉडी पार्ट बली रहेगा आपके जीवन में। और उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन भी बहुत अच्छी रहेंगी, जैसे कम्युनिकेशन। जेमिनाई साइन जो होता है, तीसरी राशि है काल पुरुष कुंडली में, बुध उसका स्वामी है और ये वायु तत्व की राशि है। जितनी भी 3 7 11 ये राशियां हैं, ये आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, किसी चीज को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, मिलने जुलने वाली राशियां ये, तो यानी कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। जितना ये पीड़ित होगा साइन, उतना उसको प्रॉब्लम आएगा उसी बॉडी पार्ट में, और जितना ये बली होगा उतना ही उसके बॉडी पार्ट में वो जो पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मीन लगन राइज हुआ किसी का, मीन राशि पांव की राशि, ठीक, और जुपिटर धनु का हो, तो यहाँ पे मीन राशि जो लगन की राशि है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, यानी उसके पांव बड़े मोटे मोटे हो जाएंगे, बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, ये सब हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया कि फोकस कहाँ पे जाता है, पहले साइंस पे जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, जो साइन लगन में उदित हुआ वही हाउस देखो। ठीक है, जैसे टॉरस राइजिंग हुआ मान लीजिए, तो कालपुरुष कुंडली में टॉरस सेकंड राशि है, सेकंड राशि है ना, तो आपको सेकंड हाउस देखना। अब मान लीजिए टॉरस साइन जितना अच्छा है, सेकंड हाउस जितना अच्छा होगा, वो 2 चीजें जीवन में बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में रोल निभाएंगी। हर चीज में, चाहे उसका कार्य क्षेत्र हो चाहे जीवन में हो, उसको वो कारक तत्व अत्यधिक मात्रा में मिल जाएंगे। जैसे
भाई बुध बैठा हो द्वितीय भाव में और गुरु देखता हो या शुक्र देखता हो लगन को, तो टॉरस जो साइन है कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस और लगन कुंडली का सेकंड हाउस बली हो गया ना, तो यानी अब वो बोलने में, कम्युनिकेशन में, उसकी आवाज, उसके बिहेवियर, उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, नेचुरली टैलेंट आ गया उसके अंदर। इसीलिए टॉरस असेंडेंट में बुध और शुक्र कंजंक्ट हो जाए तो अपने आप में एक ऐसा राजयोग बना देता है। जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं, अच्छे मार्केटिंग करने वाले होते हैं, बातों से दूसरों को खुश करने वाले होते हैं, बैंक में काम करने वाले होते हैं, टीचर अच्छे हो जाते हैं, फाइनेंस से जुड़े होते हैं, पैसे को डबल करने वाले आपको टॉरस असेंडेंट में मिलेंगे। मून इज द कारक ऑफ स्माइल, सेकंड हाउस स्माइल को रिप्रेजेंट करती है। सो मून इज द कारक ऑफ स्माइल। मान लीजिए चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो गया टॉरस में, तो टॉरस अपने आप में निखर गया, चंद्रमा भी हो गया, और सेकंड हाउस में बहुत अच्छे, सेकंड हाउस में बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हो, तो उसका स्माइल है ना, एक्सप्रेसिव स्माइल है उसका, हंसमुख है वो, बातों से, उसकी आंखें भी देखो, आंखों का भी होता है ना, सेकंड हाउस आंखों का भी है, टॉरस भी आंखों से जुड़ा हुआ है। तो जितने वो अच्छे होंगे आपकी आईज एक्सप्रेसिव हो जाएंगी, आपकी आईज एक्सप्रेसिव हो जाएंगी, आपकी आंखें बोलेंगी, आपकी आंखों में अट्रैक्शन, आपकी बात करने का स्टाइल, आपके कम्युनिकेशन का स्टाइल, यानी कि टॉरस और सेकंड हाउस से जुड़ी हुई चीजें कारक तो उसके बली हो जाएंगे। तो जब भी जो साइन लगन में उदित हो रहा है उस हाउस को देखो। अब टॉरस असेंडेंट वालों के एक तो टॉरस लगन में होता है और जेमिनाई सेकंड हाउस में चला गया, तो वो नेचुरली देखना, जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, जितने भी अच्छे, आप देखिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया बातों से, कूटनीति से, आप देखिए उनका स्माइल, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं ना, आप देखिए उनका लगन, चंद्रमा लगन में है, चंद्रमा लगन में है श्री कृष्ण जी के। बुध शुक्र का कंजंक्शन है थर्ड हाउस में, एक्सचेंज भी है शुक्र और चंद्रमा, तो आप खुद देखिए, उनके बारे में सुनिए, आपको पता चलेगा। शायद एक बहुत आई थिंक कौन सी सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है, उनका टॉरस असेंडेंट है। तो टेक्निक ये है कि बहुत सारी टेक्निक निकलती है लगन से, जैसे जेमिनाई असेंडेंट हो गया, यानी कि मिथुन राशि लगन में उदित हुई, तो आप थर्ड हाउस को देखें, यहां पे ये आएगा। अब जितना जेमिनाई साइन अच्छा होगा, मान लीजिए बुध का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, बुध अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण कैसे भी बैठा हुआ है, और सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, तो आप देखिए नेचुरल टैलेंट है उसके अंदर, बिजनेस का नेचुरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, यानी थर्ड हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन उसकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनमें जेमिनाई और थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी राइजिंग हुआ, जैसे किसी का मान लीजिए कैप्रिकॉन राइजिंग है, तो आप 10th राशि लगन में हुई, तो आप दशम भाव को देखें, दशम भाव में लिब्रा है, किस तरीके से है, दो तीन तरीकों से होगा कि शुक्र कैसा है, दशम भाव में ग्रह कौन सा है। अब मान लीजिए ये पाप कर्त्री में आ गया, कैप्रिकॉन लगन में मंगल का प्रभाव है, मान लीजिए मंगल शुक्र की युति है या शुक्र ही है, तो दोनों चीजें कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन जो साइन है पाप कर्त्री में है, मंगल का प्रभाव है, और जो 10th लॉर्ड है शुक्र, वो भी मंगल के प्रभाव में है, यानी कि घुटनों पे कुछ दिक्कत, घुटनों पे चोट का निशान, घुटनों से रिलेटेड दिक्कत हो जाएगी इस आदमी को, या मदर को घुटनों में कट मार्क हो जाएगा, या मदर को घुटनों में इंजरी या सर्जरी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव से दशम है ये, और दशम भाव और कैप्रिकॉन आपके घुटनों का है, ये स्थान माता का है, माता से दशम ये है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि आपके जीवन में
जो लगन के साइन है वो कितना इंपॉर्टेंट। अब एक और टेक्निक आपको बताता हूँ। आपको देखना है कि आपका कौन सा कर्म सबसे ज्यादा जुड़ा है, आपके जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या होगा, कौन सा कर्म आप सबसे ज्यादा पे करेंगे जीवन में, जो आपके करियर में भी रोल प्ले करेगा, आपके पारिवारिक जीवन और आसपास भी आपके चीजों में सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो आपको करना क्या है कि जो साइन लगन में उदित हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए 3 नंबर ही उदित हो, तो आपको देखना है कि बुध कैसा है, जेमिनी साइन, सिबलिंग का साइन है ना। तो थर्ड हाउस को देखिए, सूर्य अगर कैसा संबंध बना के बैठा है चार्ट में, तो इसके जीवन में सिबलिंग्स का बहुत बड़ा, सिबलिंग्स के लिए चीजें करना, कम्युनिकेशन, बोल बोल करके कार्य करना, या हो सकता है बिजनेस करना या पढ़ाने का कार्य, कुछ इस तरीके के कार्य इसके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। ये व्यक्ति उन चीजों से सबसे ज्यादा अटैच रहेगा। मान लीजिए कर्क राशि है, उदित हो गई, कर्क राशि वाले सबसे ज्यादा ऐसे लोग, कर्क लगन जिसका राइजिंग होता है ना, ये सबसे ज्यादा लोग होते हैं जो यात्राओं में रहते हैं और बदलाव जिनका ज्यादा है जीवन में। क्यों? क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा फ्लक्चुएशन है, बदलाव है। और ये कर्क लगन वाले सबसे ज्यादा तो नानी के घर में रहते हैं, नानी के घर में पैदा होते हैं, कर्क लगन वाले सब मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा। कुछ खास कंडीशंस होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि माता का नेचुरल स्थान है। ठीक है, तो आपने देखा चौथी राशि लगन में उदित हुई, तो आप देखें कि 4th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में इसकी माता, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मूवमेंट, कंफर्ट सबसे ज्यादा मैटर करेगा जीवन में। ठीक है ना, इसका कर्म जुड़ा है माता से, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, कुछ प्रोमिनेंट सिग्निफिकेशन रहते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत छोटी एज में कहते हैं ना कि मुझे ये गाड़ी भी चाहिए, मुझे ये भी लेना है, बहुत कम एज में गाड़ी चलाना और ये सब सीखते हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए लगन में 6 नंबर की राशि है, तो आप छठे भाव का देखेंगे, उसके जीवन में छठा भाव, छठे यानी ऑडिटिंग, लॉ, सीए, रोग, ऋण, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले, मामा, मदर के सिबलिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है ना, इसलिए वर्गो लगन वाले बहुत ज्यादा कोर्ट वगैरह, डिजीज वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह, वकालत वगैरह में सबसे ज्यादा मिलेंगे आप। ठीक है, तो ये कुछ लगन को लेकर के चीजें हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि जब आप लगन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जुपिटर को भी देखेंगे, जुपिटर के साथ उसका कैसा संबंध है। जुपिटर के साथ 6, 8, 12 का संबंध नहीं होना चाहिए, लगन और लग्नेश का। पंचम नवम का संबंध हो, जुपिटर बैठा हो लगन में या लगन को देखता हो, तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है। ठीक है ना, यानी उसके साथ एक गाइडेंस है, गाइडिंग फिगर हमेशा है, या डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा उसके साथ है, संघर्ष जीवन का कम हो जाए। आप समझे मेरी बात को? जैसे मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये शनि और केतु है यहाँ पे, और यहाँ पे है सन, जुपिटर और मरकरी। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे है। कौन सा साइन है जी लगन में? लियो। सर लियो। ठीक, लियो में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? सैटर्न के सैटर्न दो। लवीनस, सैटर्न के दो।
सन 2 डिग्री का है। मैं आपको लोएस्ट डिग्री भी साथ में यूज करना इसके साथ बता देता हूँ। और ये मंगल है, ठीक है, ये मार्स है। अब इसमें आप देखें, लियो राइजिंग हो गया जी, ठीक। आप देखिए लियो राइजिंग में लगन में ही कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? शनि और केतु। छठे का लॉर्ड, छठे का लॉर्ड, छठा भाव रोग ऋण का होता है, ठीक। लगन के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है छठा भाव, ठीक है। उसका स्वामी शनि, और शनि कारक भी है 6, 8, 12 का, तो वो लगन में बैठा। साथ में केतु बैठा, ठीक। अब जो लग्नेश है, अब वो जो लग्नेश है वो भी केतु के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, और अष्टमेश गुरु के साथ बैठा हुआ है। हालांकि गुरु पंचमेश भी है, तो ये एक सेविंग ग्रेस हो गया, ठीक। चंद्रमा इस बच्चे का, ये एक बच्चे का चार्ट है, चंद्रमा इस बच्चे का अष्टम भाव में। अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए चंद्रमा 6, 8 में, वो भी तब जब वो राहु केतु के एक्सिस में फंसा हुआ हो। कैसे? केतु की दृष्टि नवम पे है, राहु एक तरफ है, ठीक है। नवमांश में भी आपको बता, थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूं, नवमांश में भी चंद्रमा राहु के साथ है, तो ये अफ्लिक्शन में होगी। तो पहली बात, आपने लियो साइन, लियो साइन जो होता है वो स्टमक का साइन है, स्टमक का साइन है जी। लियो साइन और पंचम भाव आपके पेट से जुड़ा हुई चीजें के रिप्रेजेंट करता है। गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट जिस हाउस में बैठे, जिस साइन में बैठे, और वो पाप प्रभाव में आ जाए, शनि केतु मंगल, तो वो उस साइन और उस हाउस से रिलेटेड बॉडी पार्ट में दिक्कतें करेगा। तो इस बच्चे को देखिए, लगन मैंने कहा ना लाइफ है, लगन मैंने कहा लाइफ है, बिगिनिंग है, शुरुआत है। अब मैंने ये कहा कि कोई डिफेक्ट हो जाए बचपन से ही, दूसरों की मिस, जैसे होता ना डॉक्टर्स ने ये किया जी, डॉक्टर ने सही से नहीं किया बच्चे का, कुछ मतलब कुछ ऐसा, या कुछ बर्थ टाइम होते ही कुछ इफेक्ट डिफेक्ट आ गए, वो मैंने कहा लगन से देखते हैं। तो इस बच्चे को पंचम भाव से जुड़ी हुई दिक्कतें आएंगी, आएंगी शुरुआत में ही। जैसे स्प्लीन का, लीवर का इशू इस बच्चे को आएगा, स्टमक से जुड़ा इशू इसको आ जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म चलेगा। जो साइन लगन में आया वो अफ्लिक्टेड हो गया, और वही हाउस मैंने देखना है, जो साइन आया लगन में वही हाउस मुझे देखना है, पंचम हाउस देखूंगा मैं। पंचम भाव में मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव, धनु राशि। आप देखिए, मैंने जो ब्रह्म हत्या दोष का बताया, मैंने कहा था लगन अगर पीड़ित हो जाए, लगना ब्रह्म, ब्रह्म स्थान है जी, तो लगन अगर पीड़ित हो जाए, मैंने कहा सूर्य जुपिटर लियो साइन और धनु पीड़ित हो जाए, तो ये ब्रह्म दोष है। यहाँ पे देखिए लियो पीड़ित है, लियो पीड़ित हो गया तो सूर्य ऑटोमेटिकली पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उसका राशि स्वामी हो गया। डिस्पोजिटर हम कहते हैं उसको, मैं पढ़ाऊंगा भी डिस्पोजिटर, ठीक। लेकिन सेविंग ग्रेस ये है इस बच्चे के लिए कि इसका जुपिटर स्वग्रही है। तो सबसे पहले जब आप कुंडली में जाते हैं तो आप देखें लगन में कौन सा साइन है, और उतना ही हाउस देखें, एनालाइज करें चीजों को, वही साइन वही हाउस सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है जीवन में उस व्यक्ति को। तो इस बच्चे के ऊपर ब्रह्मत्या दोष, तो इसके लिए रेमेडीज और ये सब चीजें होनी चाहिए। अब आप देखेंगे ना, इस बच्चे को जब डॉक्टर ने कोई वो सिरिंज डाला या कुछ किस तरीके का पाइप डाला इसके स्टमक में, तो इस बच्चे का स्प्लीन जो होता है वो डैमेज हो गया, जो शायद लीवर से कुछ कनेक्ट करते हैं चीजों को, कुछ है इस तरीके से, तो वो प्रॉपर तरीके से वहां पे नहीं जा रहा है, जो भी होता है लीवर का सिस्टम कुछ। केतु, केतु, केतु होता है कोई पैनी चीज,
ठीक है। तो केतु का प्रभाव लियो में सूर्य के ऊपर, धनु राशि के ऊपर, और उसके ऊपर मंगल का भी प्रभाव, ये इस बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। और चंद्रमा अष्टम में है, नवांश में भी राहु के साथ है, तो इस बच्चे को दिक्कतें हैं, बचपन से दिक्कतें हैं। इसको 2007 में पैदा हुआ और ये 14-15 साल का हो गया, तो ये दिक्कत इसको लंबी चलेगी बच्चे को। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मंगल योग कारक होता है, नो डाउट मंगल योग कारक होता है लियो असेंडेंट में, बट मैलेफिक इज अ मैलेफिक। मैलेफिक की एक खास चीज होती है, पापी ग्रहों की एक खास चीज होती है, आपके बॉडी पार्ट और लिविंग थिंग को प्रॉब्लम करता है वो, और नॉन लिविंग थिंग को बढ़ा देता है। ठीक है ना, जैसे मंगल चतुर्थ भाव में बैठा माता के लिए प्रॉब्लमेटिक है, चाहे किस उच्च का हो चाहे जैसा भी हो, आपके मन के लिए मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं, लेकिन मटेरियलिस्टिकली आपको बहुत सारी चीजें देगा। ठीक है ना, तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दो चीजें होती। ठीक, अब जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, तो इस बच्चे को ये रेमेडी जो मैंने बताया वो करवानी चाहिए, तो कुछ इसमें फर्क पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि लगन कितना इंपॉर्टेंट है, लगन में आया हुआ साइन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसको कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग। आप देखिएगा केतु लगन में हो या केतु पंचम में हो, मरकरी लगन में हो मरकरी पंचम में हो, तो ये आंतों के इशू, इंटेस्टाइन से जुड़े इशू दे सकता है। आपका जो गंजापन है, बाल झड़ने की जो दिक्कतें हैं, बाल झड़ना जो दिक्कत है, वो भी हम लगन से देखते हैं। मैंने कहा था ना कि आप में से जैसे राजकुमार पचौरी जी, तो राजकुमार पचौरी जी का लगन या चंद्र लगन फायर साइन में आएगा। सैटर्न हेयर का कारक है, फर्स्ट हाउस भी हेयर, हेयर यानी बाल फर्स्ट हाउस से देखे जाते हैं, और सैटर्न कारक है उसका। तो अगर आपका लग्नेश या लगन फायर साइन में है, जुपिटर फायर साइन में साथ में हो गया, और शनि के ऊपर भी सूर्य मंगल का प्रभाव, या वो भी धनु राशि, एरीज या सर लियो, दोनों है, लग्नेश भी और चंद्र लग्न भी। हाँ जी सॉरी, लग्नेश भी सर फायर साइन में है, लियो में, और चंद्र लग्न भी इसमें है, सैगिटेरियस में है, वो भी फायर साइन। जी। तो फायर एलिमेंट ज्यादा, पित्त बढ़ता है, बाल जी। झड़ने की समस्या आती है, गंजे हो जाते हैं, है ना। कई बार बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में काम आती है चीज। भाई नवम भाव में, नवम भाव पिता का लगन होता है, चतुर्थ भाव माता का लगन होता है, तो नवम भाव में आया जी आपका धनु राशि, और वहां पे सूर्य मंगल गुरु बैठे हुए हैं। अब वो डाउट में है उस अपने टाइम को लेके कि वृश्चिक लगन है या धनु लगन है मेरा। धनु लगन में भी लियो साइन आता है 9th हाउस में, वहां पे सूर्य गुरु और मंगल बैठे हुए मान लीजिए, तो वो कंफ्यूज है कि मेरा स्कॉर्पियो है या वो है। तो आप सीधा पूछे कि क्या पिताजी गंजे हैं, पिताजी को शुरू से ही होता है ना कुछ बिल्कुल एकदम, उसने हाँ बोला तो समझ जाइए धनु लगन है उसका। अब मैंने कहा सूर्य गुरु और मंगल बैठे 9th में, यानी कि जो लग्नेश है वो भी बैठा हुआ है फायर साइन में, जुपिटर जो जीव है वो भी बैठा हुआ है, तो 100% उस आदमी को स्वयं भी बाल झड़े हुए होंगे, जल्दी झड़ गए होंगे। तो वो भी गंजा, समझ रहे हो। तो यानी गंजा मतलब बाल झड़ गए, पित्त बढ़ाता है, समझे आप मेरी। तो लगन से बहुत सारी चीजें देखी जाती है, हम कितना एक्सप्रेसिव हैं, कितना हम चीजें कर सकते हैं अपने लिए, वो सब देखा जाता है। ठीक, जैसे अब किसी का मान लीजिए लगन में 3 नंबर हो और ये मरकरी यहाँ बैठा हो, ये इस तरीके से। ठीक, मान लीजिए मिथुन राइजिंग है, ठीक, मरकरी देखता है, तो मिथुन जो राशि है ना वो तो बली हो गई, लगन भी बली हो गया। मिथुन राशि बली हो गई, यानी मिथुन और बुध का टैलेंट नेचुरली इस आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है।
और ये मिथुन राशि और बुध बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसके प्रोफेशन में भी। लग्न इज योर प्रोफेशन, लगन से आजीविका देखी जाती है, क्लासिक कहता है। लगन प्राइमरली इंडिकेशन देता है, इंक्लिनेशन देता है। ठीक, तो ये जेमिनी से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाएंगी जीवन में। और बुध जो लगन को देख रहा है, यानी लर्निंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग, पढ़ाना, ये सब जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। बुध जब भी धनु राशि में हो, गुरु के साथ हो, या जीवन भर कुछ ना, पढ़ाई लिखाई, इससे सब जुड़ा रहता है। हो सकता है मार्केटिंग भी करता हो। आप देखिए सूर्य, मैंने कहा ना कि थर्ड हाउस, तीसरा साइन लगन में आए तो थर्ड हाउस को देखो। थर्ड हाउस में आया लियो। ठीक, बुध लगन को देखता है, गुरु की राशि में है। लियो नेचुरल 5th हाउस होता है, बच्चों का 5th हाउस, बच्चों का भी होता है और पढ़ाने का भी होता है 5th हाउस। ठीक है, गुरु उपदेश थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो वहां पे लियो साइन है और सूर्य छठे में बैठा, अपने से चतुर्थ गया, छठे में बैठा। छठा भाव हमारे प्रारब्ध का होता है। इस आदमी का प्रारब्ध ही थर्ड हाउस रिलेटेड मैटर से जुड़ा हुआ है, यानी सिबलिंग, कम्युनिकेशन, पढ़ाई। यानी उनके लिए बहुत कुछ करना, उनके लिए बहुत कुछ करे, लेकिन इधर कुछ ना मिले। प्रारब्ध में हमें दूसरी तरफ बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इधर हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसका प्रारब्ध ही जुड़ा है सिबलिंग से। मरकरी सिबलिंग्स का कारक है, जेमिनी नेचुरल थर्ड हाउस है जो सिबलिंग, भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। पढ़ाने से, बच्चों से, शिक्षा से जुड़ा हुआ, ये प्राइमरली हमें चीजें पता चलती हैं। अब बुध की राशि लगन में है, बुध देखता है तो अपीयरेंस कैसा होगा? अपने से कम एज का दिखता होगा, अपने से कम एज का दिखता होगा। ठीक है ना, बुध जब लगन को प्रभावित करे तो अपने से कम का दिखता है। मंगल भी जब लगन में हो तब, और लगनी स्ट्रांग हो, तब भी व्यक्ति युवा युवा दिखता है, बहुत कम, बहुत एज तक, मतलब कम एज का दिखता है। आप समझे लगन को कि लगन क्या चीज है। तो ये फर्स्ट हाउस से चीजें देखी जाती। कुछ लोग बिहाइंड द कैमरा ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं नजरें मिला पा रहा हूं या नहीं, ठीक है ना, या मैं कुछ चीज को हाइड कर रहा हूं, मुझे देखना हो। ठीक है, बात करते समय मेरा जो मैनर्स हैं, भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं कहीं, गर्दन कहीं और ही है, मेरी नजर कहीं और ही है, इसका मतलब कोई ना कोई मेलेफिक्स, राहु जैसा प्लैनेट लगन में। आंखें चुराना मतलब राहु लगन पे प्रभाव या चंद्र लगन पे प्रभाव डाल रहा है। स्प्लिट जो पर्सनालिटी होती है ना लोग, लगनेश जब पीड़ित हो जाए, लगन डुअल साइन में चला जाए, 3, 6, 9, 12, ये होते हैं डुअल साइन, स्प्लिट पर्सनालिटीज। आवाज आ रहा है ना आप सब लोगों को? आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। हाँ, बीच बीच में चला जाता है, क्या करें। तो जो स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं, अब्स एंड माइंडेड जो हो जाते हैं, वो भी हम लगन को देखें। मून का ना, मून को ना देखें पहले, मून बाद की चीज है, उसमें लगन और पंचम का बहुत बड़ा रोल होता है। स्प्लिट पर्सनालिटीज, बोलना कुछ, करना कुछ, है कुछ, दिखाते हैं कुछ, ये सब हम कहाँ से देखेंगे? लगन से देखेंगे। तो लगन में जब मैलिफिक्स हो, लग्नेश डुअल साइन में हो,
डुअल साइन में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हो केंद्र में त्रिकोण में, लगन पे बहुत सारे प्लैनेट का प्रभाव हो तो मल्टीटास्किंग हो जाता है आदमी। आप समझे मेरी बात? तो लगन ही शुरुआत है, लगन ही आपकी लाइफ है। लगन स्ट्रांग होगा, स्ट्रक्चर बॉडी का सही होगा। जैसे भाई आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको बनना है एक्टर शाहरुख खान, है ना? तो आपको लगन देखना पड़ेगा, लगन स्ट्रांग चाहिए, थर्ड हाउस स्ट्रांग चाहिए। एक्टर बनने में सेकंड हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड हाउस मैंने कहा ना, आपके जेस्चर जो बनाते हैं लोग, आपकी आंखों के एक्सप्रेशंस, है ना, वो सब। और बुद्ध का बड़ा रोल होता है एक्टर बनने में। बुद्ध कॉपी करना, किसी की नकल करना। बुद्ध बहरूपिया है जी, डुअलिटी है उसके अंदर। मोहिनी अवतार से जोड़ा गया है, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से बुद्ध को जोड़ा गया। तो बुद्ध लगन में हो तब भी वो ऐसी चीजें करता है जीवन में। अब मान लीजिए जो प्लांट लगन में आ गया, बुद्ध लगन में आ गया और अफ्लिक्टेड हो गया, तो स्किन का इशू देगा ही देगा। लर्निंग जुड़ गई उसके जीवन से। कोई भी प्लैनेट लगन में आएगा तो उस लगाव पैदा करता है, क्योंकि लग्न आपके लगाव को, अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फॉन्डनेस को रिप्रेजेंट करता है लगन। आपको क्या चीजें पसंद है? आदमी के अंदर नेचुरल क्वालिटी देखना है तो आप देखो कि राइजिंग साइन कौन सा है लगन में। मान लीजिए भाई राजकुमार पचौरी जी का लिब्रा लगन है, लिब्रा देखा आपने, आप सप्तम भाव को देखिए, ठीक। आप साथ में शुक्र को देखिए। जितना ज्यादा लिब्रा साइन, जितना ज्यादा शुक्र अच्छा होगा, सप्तम भाव अच्छा होगा, जो प्लैनेट वहां पर बैठे होंगे वही आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा। यानी कि लेन देन, लिब्रा इज अ मार्केट प्लेस, लेन देन करना रिलेशनशिप में, यानी कि सामने वाले से कैसे बात करते हैं हम, दैट इज लिब्रा इन सेवेंथ हाउस। कुछ लोग होते हैं ना स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाते हैं, हंसमुख होते हैं कुछ लोग। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं, सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा ना स्माइल, मून 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 इज, सेकंड हाउस। मून इन द लग्न और मून इन्फ्लुएंस सेवेंथ हाउस। ओ बस मून इज स्माइल तो हंसमुख में बात करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं सामने वाले से, ठीक है ना? सो लगन, लग्नेश के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ा? आपका इंक्लिनेशन, आप नेचुरल टैलेंट लेके पैदा हो जाते हैं। जैसे लग्नेश के ऊपर जुपिटर का प्रभाव, लगन के ऊपर जुपिटर का प्रभाव, या लग्नेश ऐसे स्थान में गया जहां जुपिटर का के साथ बैठा हुआ है, तो नेचुरल टैलेंट आ जाएगा, गुरु वाला क्वालिटी। अब लिब्रा इज अ साइन ऑफ ट्रेड, लेन देन का साइन है, तो ये बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए 3 इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं और 3 राशियां हैं, 3, 7, 11। तो लिब्रा जिसका स्ट्रांग है, सेवेंथ हाउस जिसका स्ट्रांग है, चंद्रमा से सप्तम जिसका स्ट्रांग है, थर्ड हाउस स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब होता है इनके लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रह में हो। जैसे मंगली सेवेंथ हाउस में बैठा, थर्ड हाउस में जुपिटर है, लगन में शनि है, तो बिजनेस करेगा वो आदमी, इज अ परफेक्ट टू डू बिजनेस। उसके अंदर वो लेन देन आता है। लिब्रा कम्युनिकेशन का साइन है जी। हम जैसे सामने से बात करते हैं कैसे, है ना, अपनी बातों को शेयर करना। जेमिनाई और लिब्रा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका जेमिनाई से स्टार्ट होता है। लिब्रा इन लग्न, द पर्सन इज एक्सपर्ट इन मेकिंग रिलेशनशिप, वो चाहे ऑपोजिट सेक्स के साथ हो चाहे लोगों के साथ। तो ऐसे लोग ऐसे ही कार्यों में कामयाब होते हैं जो पब्लिक से जुड़े हो। और जिसका शुक्र लगन में है
राशि लगन में आ गई तो शुक्र बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा प्रोफेशन में। व्हाट इज वीनस? वीनस इज फाइनेंस, मेडिसिन, फैशन, या जो भी आपका लेडीज से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं। शुक्र ज्योतिष का भी है, नाड़ी ज्योतिष स्पेशली। प्रैक्टिकल जो ज्ञान देता है ना वो देता है शुक्र। जो शुक्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजर होते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े प्रेडिक्टिव होते हैं। वो आप में से प्रेडिक्टिव सीखने आए सीधे, क्लासिक में नहीं गए, तो आपका शुक्र का प्रभाव है जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा। शुक्र की दशा, शुक्र का लगन, चंद्र लगन पे प्रभाव होना, किसी न किसी में शुक्र बहुत प्रोमिनेंट है चार्ट के अंदर। ठीक है जी, समझ में आया लगन की महिमा कि लगन क्या है। आज पहला लेक्चर है तो लगन के बारे में इतनी चीजें बहुत जरूरी है कि पहला स्टेप चार्ट के अंदर। अच्छा, लगाव की बात करें, जनरली चीजों की बात करें, मान लीजिए शुक्र लगन में है तो उसका कर्म जुड़ा है शुक्र से रिलेटेड कर चीजें, उसको शुक्र से रिलेटेड चीजों की तरफ फाउंडनेस होना, शुक्र से रिलेटेड चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं। आप देखो शुक्र नेचुरल 7th लॉर्ड है, ठीक। अब किसी व्यक्ति के शुक्र लगन में आ गया और लग्नेश वीक हो गया तो वो आदमी, जैसे होता ना अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करना, मतलब महिलाएं उसको कुछ भी करा सकती है उससे, फिर है ना। महिलाओं की खूबसूरती देख के आदमी जो है हो जा रहा है अब, या उसकी पत्नी उसको कमांड करेगी, मतलब क्योंकि उसके ऊपर वो प्रभाव है, उसको लगाव भी उस चीजों से, उन चीजों से उसको लगाव भी है। शुक्र से रिलेटेड चीजें उसको लगाव देती हैं। अपने ऊपर ध्यान देगा, ब्यूटी कैसे मतलब अपने आप को ब्यूटीफाई कैसे करूं, अपनी स्किन अच्छा होगा, सुंदर होगा। शुक्र लगन में हो, लगने स्ट्रांग हो तो सुंदर होगा, अपने ऊपर ध्यान देने वाला, बड़ी ट्रिमिंग करके रखेगा, बहुत अच्छी चीजें पहन के रखेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, अट्रैक्ट करता है। लगन वो चीज भी रिप्रेजेंट करता है कि आप सामने वाले से क्या अट्रैक्ट करते हैं चीजें। अब मैं भी थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाता हूँ, लाइट आ चुकी, ठीक है। सो भाई लगन, आप देखो बहुत सारी चीजें होती है ना। शुक्र लगन में बैठा तो जरूरी नहीं है जो मैं सब कह रहा हूँ वो सारा लागू हो जाएगा, ऐसा इसलिए कि हम लग्नेश की स्थिति को जरूर देखेंगे, पापी प्रभाव है कैसा है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो शुक्र लगन में हो तो मैंने कहा कि या तो देखो अब लग्नेश पे डिपेंड करेगी चीजें। शुक्र नेचुरल 7th लॉर्ड है, लग्नेश वीक होगा तो इसको बड़ा अटैचमेंट रहेगा पत्नी से, महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट होना, शुक्र से रिलेटेड चीजों की तरफ अट्रैक्ट रहना, फाइनेंस, मेडिसिन, ये सब चीजें है ना। लेकिन लगनेश स्ट्रांग होगा तो इस आदमी के अंदर वो कला होगी कि वो फाउंडनेस तो है लेकिन वो अट्रैक्ट करेगा। किसी चीज का भोग करना है ना तो लगन स्ट्रांग और लगनेश स्ट्रांग होना चाहिए। कपड़े अच्छे पहन लिए, बन ठन के बैठे हुए हैं, शुक्र लगन में है, लगनेश वीक नहीं है, कोई इंप्रेस नहीं होने वाला उससे जितना मर्जी बैठ जाइए, पर्सनालिटी नहीं है ना, तो डिस्पोजिटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राशि लॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोग करना है, कोई भी सुख हो, शारीरिक सुख हो, शादी के लिए लगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th हाउस भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सेक्सुअल जो हमारा रिलेशनशिप होता है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ना, बहुत मैटर करता है, तो इसलिए भी लगने स्ट्रांग होना चाहिए। तो शुक्र लगन में हो तो शुक्र से जुड़ी चीजें। अब शुक्र जितना अच्छा होगा वो क्लीननेस देगा, महंगी चीजों की तरफ शौक होगा, है ना। अब शुक्र अगर यहाँ पीड़ित होगा तो शो ऑफ तो बहुत होगा पैसे का, भी पैसे वाला है, कम पैसे में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कम पैसे में भी बड़ी लग्जरी एंजॉय करते हैं। अब मैं सरकारी नौकरी में था, मैं देखता मेरी रेगुलर इनकम है, मेरे साथ वाला का एक व्यक्ति है पढ़ा लिखा भी नहीं है और काम भी उसका 1000-1500 का है, गाड़ी ले रहा है, बाइक ले रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो शुक्र चाहिए इन चीजों में, खर्चा अपने ऊपर कितना खर्चा कर सकते हो, लगने स्ट्रांग चाहिए, शुक्र चाहिए। अब शुक्र लगन में आए तो ये सारी चीजें आपको देखनी है।
कपड़े तो ब्रांडेड ले लिए, लेकिन मैं उसको कितना मेंटेन करता हूँ, साफ सफाई कितना रखता हूँ, अपने शरीर का कैसे मैं ध्यान रखता हूँ, ये सब लगन से आता है। इसीलिए लग्नेश जब 12वें जाता है तो आदमी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, वो दूसरों के लिए पैदा होता है जीवन में। उसका कर्म ही वही है कि इस बार दूसरों के लिए कुछ करेगा, देने के लिए पैदा होता है, क्योंकि 12वां बहुत त्याग का है। दूसरा, लगन आपका ईगो को रिप्रेजेंट करता है, लगन आपके ईगो को रिप्रेजेंट करता है। जब आप छोटे होते हैं, आपको दीन दुनिया की समझ नहीं, आप तो बच्चे हैं, लगन मिला हुआ है आपको, तो आपके अंदर कोई ईगो थोड़ी है, आपको पता भी नहीं ईगो क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, ईगो आता है आदमी के अंदर, सबके अंदर ईगो होता है। तो जब लग्नेश 12वें में जाता है ना, तो आदमी को ईगो छोड़ना पड़ता है, ईगो त्यागना पड़ता है अपना। अब लग्नेश 12वें गया या 12वें का लॉर्ड लगन में बैठा, ये एक अच्छी चीज है। उस चीज के लिए आपको जीवन में संघर्ष मिलेगा, आपको संघर्ष से ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप मुक्ति की तरफ जाएंगे, आप अच्छे हो, दूसरों के लिए करेंगे जीवन में। आप क्या ईगो दिखाएंगे, आपका पर्सनैलिटी नहीं है, ईगो क्या दिखाएंगे? ठीक है ना। तो लगन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए केतु। हाँ पूछिए। सर अगर एरीज असेंडेंट हुआ और मार्स और राहु लग्न में हुए तो ये अफ्लिक्टेड हुआ? हाँ जी, अफ्लिक्टेड हो गया, ये दैट इज अ डिस्ट्रक्शन ही होगा। ऐसे लोगों के हाथों से चीजें टूटती फूटती रहेंगी। मोबाइल आजकल तो बल्कि ज्यादा हो रहा होगा, मोबाइल स्क्रीन टूट जाएगा, है ना, ऊपर से गिर जाएगा, ये चीज टूट गई, ये हो गया। और कई बार ऐसे आदमी की ईगो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जॉब छोड़ देता है, या मतलब वो कुछ चीजें ना उसकी हाइट पे पहुंच करके वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा, है, पता चला पावर पोजीशन आ गया, रास्ते जा रहा गोली मार दिया किसी को, है ना। तो ये भी एक डिस्ट्रक्शन होता है, इट्स अ डिस्ट्रक्शन ही होगा, वेरी प्रोन तो टू। सर ये मेंटल लेवल पर भी होगा? हाँ, मेंटल लेवल पे भी होगा, इट्स वेरी प्रोन टू घर में कोई चोरी हो जाना, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाना, अष्टम दोषा कहते हैं इसको। गाड़ी धीरे चलाएं, हेजिटेट ना हो, इम्पेशेंट ना हो, ये सारी चीजें हैं। घर के बिम में, घर का जो बिम होगा मतलब उसमें दरारें होंगी, घर का जो एंटर डोर होगा वहां पे कोई मीटर हो सकता है, बर्निंग चीजें हो सकती हैं वहां पे रखी हुई, ठीक। और दरवाजे से, बाथरूम के दरवाजे से सिर टकरा जाता है ऐसे लोगों के, ठीक है, चोट लगती है। तो ध्यान रखें, आजकल ये कॉम्बिनेशन ज्यादा एक्टिव है ऐसे लोगों के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर मैं ये कंफर्म करूंगी क्योंकि ये जो बच्चा है ये बहुत ब्राइट है, सुपर इंटेलिजेंट। वो एक अलग मैटर होगा ना, दैट इज अ 5th हाउस, देखेंगे हम, ब्राइट होगा, वो अलग मैटर है। मार्स राहु लगन में है, लग्नेश है, ठीक है, लेकिन इस बच्चे के अंदर ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाएगा, ठीक है। ब्राइट हो गया, चंद्रमा को देखें, पंचम को देखें, वो अलग मैटर। शिक्षा एक अलग चीज है ना। राहु लगन में होगा तो ब्राइट तो होगा ही। राहु लगन में जिसके आ गया, ही हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाता है सर, जो देख लेता है उसको भूलता नहीं है, 200% राइट। ठीक है ना। लेकिन ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, इसकी ईगो भी इन्फ्लेट होगी, दांतों को इशू दे देता है, डिग्री देखिए मंगल का, दांतों का इशू हो जाएगा, दांतों में गैप या दांत बाहर को जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती है, बट वो बहुत सारी चीजें। चलिए लेते हैं अलविदा, प्रणाम। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके।